आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चाहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का, आपको रिवीजन कराना। साथियों, वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार है, परीक्षा आपकी केवल परीक्षा हाल में ही नहीं होती दोस्त। आपकी असली परीक्षा आपके अध्ययन, धैर्य, लोगों के ताने, परिस्थितियां आदि विभिन्न चरणों में होती है। धैर्य के साथ लगे रहो, दिन आपके भी बदलेंगे, सफलता आपकी भी चहकेगी। और इसी शुभकामना के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को। देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना 1938 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। दूसरा प्रश्न है कि नंदन सुमन के संगम सुखकर अधिक विराजत गोपी किस कवि की पंक्तियां हैं। और जवाब में आपने कृष्णदास को चुना, तो राइट आंसर आपका। तीसरा प्रश्न है कि तीसरा नेत्र उपन्यास के उपन्यासकार को। तीसरा नेत्र उपन्यास आनंद प्रकाश जैन द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 4, कृष्णायन महाकाव्य के रचनाकार कौन है। कृष्णायन महाकाव्य द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1943 ईस्वी का प्रकाशित महाकाव्य। पांचवा प्रश्न, माटी हो गई सोना निबंध की निबंधकार कौन है। माटी हो गई सोना निबंध लिखा गया है कन्हैयालाल मिश्र द्वारा। इस निबंध का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। छठवां प्रश्न है कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। प्रश्न संख्या 7 है कि जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है विद्यापति पर। प्रश्न संख्या 8 है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखक कौन है। पैरों में पंख बांधकर यह यात्रा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो जवाब हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा 1952 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। नौवां प्रश्न है कि नाभादास द्वारा लिखा गया अष्टयाम किस भाषा में रचित है। नाभादास द्वारा लिखा गया अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया है। और जवाब में आपने ब्रज भाषा चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 10 है कि कुछ चंदन की कुछ कपूर की गद्य कृति के रचनाकार कौन है। कुछ चंदन की कुछ कपूर की ये गद्य रचना विष्णुकांत शास्त्री की है। प्रश्न संख्या 11 है कि विचार और वितर्क निबंध के निबंधकार कौन है। विचार और वितर्क निबंध लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1954 ईस्वी का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 12 है कि रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है। रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम यह कथन पंडित राज जगन्नाथ का है। प्रश्न संख्या 13, श्रीधर द्वारा रचित कश्मीर सुषमा की भाषा क्या है। श्रीधर द्वारा रचित कश्मीर सुषमा ब्रज भाषा में लिखी गई 1904 ईस्वी की प्रकाशित रचना। 14वां प्रश्न है कि भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी की कवित्व बखान है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। जवाब हो जाएगा ब्रज रत्नदास। प्रश्न संख्या 15 है कि भ्रमरानंद उपनाम से कविता करने वाले कवि कौन है। भ्रमरानंद उपनाम से कविता करने वाले कवि हैं विद्यानिवास मिश्र जी। 16वां प्रश्न है कि प्लेग की चुड़ैल कहानी के कहानीकार कौन है। प्लेग की चुड़ैल कहानी लिखी गई है भगवान दास द्वारा 1902 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 17 है कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्त किस कविता से अवतरित है। जवाब हो जाएगा वरदे वीणा वादिनी से अवतरित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति।
18वां प्रश्न, महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की है। प्रश्न संख्या 19 है कि दशरथ नंदन नाटक के नाटककार कौन है? दशरथ नंदन नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 20वां प्रश्न है कि पांडे बंधु में किन कवियों की गणना की जाती है? तो जवाब हो जाएगा मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। भक्ति काव्य यात्रा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? भक्ति काव्य यात्रा इतिहास ग्रंथ लिखा गया रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। हरिप्रसन्न जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो हरिप्रसन्न जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए सुनीता का पात्र। प्रश्न संख्या 24 है कि रामदूत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रामदूत महाकाव्य हरिश्चंद्र पांडे द्वारा लिखा गया 2002 ईस्वी का प्रकाशित महाकाव्य है। 25वां प्रश्न है कि हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहने वाले गणपत चंद्र गुप्त हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि गणपत चंद्र गुप्त ने सूफी शाखा का प्रथम कवि किसे माना है? गणपत चंद्र गुप्त ने सूफी शाखा का प्रथम कवि माना है अशाइत को। हंसावली इनकी रचना है 1370 ईस्वी से रचना का रचनाकाल है। 27वां प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक मोतीलाल मिनारिया की है। इस इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। जवाब हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है। आधुनिक युग का तुलसी किस रचनाकार को कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, किसका कथन है? जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो गुलाम मंडी उपन्यास निर्मला भुराड़िया द्वारा लिखा। उत्तर कबीर काव्य रचना के लिए केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया? तो जवाब हो जाएगा 1997 ईस्वी में उत्तर कबीर के लिए केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। न भूतो न भविष्यत उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? न भूतो न भविष्यत उपन्यास नरेंद्र कोहली का है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किस विधा की रचना है? लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। 36वां प्रश्न की किस्सा गुलाम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? किस्सा गुलाम उपन्यास रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 37वां प्रश्न की प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है 1614 ईस्वी से रचना का रचना। 38वां प्रश्न की देशद्रोही उपन्यास के लेखक कौन है? तो देशद्रोही उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया 1943 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य के रचनाकार कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य अज्ञे द्वारा लिखा गया है। 40वां प्रश्न है कि साम्राज्ञी का नैवेद्य दान काव्य कृति के रचनाकार कौन है? साम्राज्ञी का नैवेद्य दान काव्य रचना अज्ञे की है। प्रश्न संख्या 41 है कि कुरुक्षेत्र खंड काव्य के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र खंड काव्य का रचनाकार नामधारी सिंह दिनकर है 1946 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 42 है कि बकरी नाटक के नाटककार कौन है? बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि हरिऔध द्वारा रचित रस कलश की भाषा क्या है? हरिऔध द्वारा रचित रस कलश की भाषा ब्रज भाषा में लिखा गया रीति ग्रंथ है 1931 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि नाग कुमार चरिव उदय कुमार चरिव की रचनाकार कौन है? तो नाग कुमार चरिव उदय कुमार चरिव पुष्पदंत की रचना है। आगे के दिन पाछे गए संस्मरण के लेखक कौन है? तो यह संस्मरण काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है 2004 ईस्वी संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है।
नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचनात्मक रचना डॉक्टर नगेन की है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ। बैराग संदीपनी किसकी रचना है? तो बैराग संदीपनी का रचनाकाल पूछा जा रहा है। क्षमा करें, 1557 ईस्वी रचना काल है इसका, तुलसीदास की रचना है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो जवाब हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति। निज भाषा बोलहु लिखऊं पढ़ऊं गुनहु सब लोग, करऊं सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक की। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक।